शर्मा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सीरीज का पार्ट 4, जिसमें पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम 1861 से 2000 तक का ऐतिहासिक और विधायिक सफर देखेंगे। प्रशासनिक उदय 1861 और 1862। तो देखिए 1861 मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 2 नवंबर 1861 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उपनाम क्या था? सीपी या केंद्रीय प्रांत था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के कुछ भाग थे, ध्यान रखेंगे। और इस समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स सी इलियट थे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजधानी क्या था? नागपुर था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिला गठन, छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने, ध्यान रखेंगे। कितने जिले बने थे? 3 जिले बने थे, जिसमें पहला कौन था? रायपुर था। सेकेंड कौन सा था? बिलासपुर था। थर्ड कौन सा था? संबलपुर। संबलपुर है जो वर्तमान में उड़ीसा का भाग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, ध्यान रखेंगे। कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए थे। कब? 1862 में। जिसमें पहला कौन सा था? नागपुर। दूसरा छत्तीसगढ़। तीसरा सागर। चौथा क्या था? गोदावरी तालुका था। पांचवा क्या था? जबलपुर था। अब इसके अधीन कौन कौन से जिले थे? ध्यान रखेंगे, नागपुर के अधीन कौन कौन से जिले थे? नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। सागर के अधीन सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल थे, ध्यान रखेंगे। और गोदावरी तालुका के अधीन क्या क्या थे? गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी, बस्तर। और जबलपुर के अधीन क्या थे? जबलपुर, मंडला, सिवनी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ संभाग, जिसका उपनाम क्या था? रायपुर कमिश्नरी था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका मुख्यालय क्या था? रायपुर था, ध्यान रखेंगे। प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स सी इलियट थे, 1854 से 1862 के बीच में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक पुनर्गठन और आधुनिक सीमाएं 1903 से 1905 के बीच देखेंगे। देखिए इसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन कब हुआ था? 1903 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। बरार के विलय के बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहलाया, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखेंगे 1905 भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ध्यान रखेंगे इसको। इसका कारण क्या था देखेंगे अभी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखेंगे, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पे भी पड़ा। किसके आधार पे पड़ा था? भाषाई के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पे इसका इफेक्ट पड़ा था, ध्यान रखेंगे। अब इसमें 2 पार्ट हुए थे, एक हस्तांतरण हुआ था और एक क्या हुआ था? विलय हुआ था। मतलब छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्र को बाहर किया गया था और कुछ क्षेत्र को क्या किया गया था? अंदर कर लिया गया था, ध्यान रखेंगे। जिसे बाहर किया गया था छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ का एक जिला संबलपुर था और उसकी 5 रियासतें थी। कौन कौन सा? पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी था, ध्यान रखेंगे। और इसे बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे इसको जोड़ दिया गया था? उड़ीसा क्षेत्र में इसे जोड़ दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में विलय हुए, जो अंदर हुए कुछ क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतों जैसे कोरिया, चांग भाखर, सरगुजा, उदयपुर, या इसी को और क्या कहते हैं? धर्म जयगढ़ भी कहते हैं, एवं जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका परिणाम क्या मिला। इस भौगोलिक परिवर्तन के तहत 1905 में वर्तमान छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कब बना था? 1905 में मानचित्र बना था, ध्यान रखेंगे इसको। प्रथम स्वप्न और प्रारंभिक मांगे
1918 से 1925 के बीच देखेंगे। देखिए जो 1918 है उसे और क्या कहा जाता है, प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको आप नोट करके रख सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार रेखा चित्र खींचा था। ध्यान रखेंगे, प्रथम बार रेखा चित्र खींचे थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट है। एक नोट पॉइंट भी है, ध्यान रखेंगे, व्यापम जो एग्जाम है सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार के रूप में डॉक्टर खूबचंद बघेल को उतर लिया है। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं 1924 पहली संस्थागत मांग किया गया था। ध्यान रखेंगे, पहली बार संस्थागत मांग कब किया गया था, 1924 में किया गया था। पृथक करने की बात कही गई थी, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया था। ध्यान रखेंगे, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट है। किसके समक्ष रखा गया था, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष रखा गया था। ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं 1925 प्रथम संगठन छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन कब हुआ था, 1925 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित शिवदास पांडे थे। ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था, छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन गौरव स्थापित करना था। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता पूर्व का संघर्ष, ध्यान रखेंगे, कब, 1939 से 1947 तक का देखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग कब किया गया था, 1939 में किया गया था। देखिए अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन थी। ध्यान रखेंगे, कौन सा अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन था। इसके मांगकर्ता कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। राज्य निर्माण हेतु प्रथम संगठन कब किया गया था, 1946 में किया गया था। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन भी किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसके संस्थापक कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल थे। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। 1947 जिसे क्या कह सकते हैं, स्वतंत्रता का सवेरा भी कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। ध्यान रखेंगे इसको। एकीकरण और प्रथम विधायी स्वर 1948 से 1955 के बीच देखेंगे। तो देखिए जो 1948 में रियासतों का विलय हुआ था और 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग का मांग हुआ था। ध्यान रखेंगे, कब, 1953 में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का मांग, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और प्रथम विधायी मांग कब हुआ था, 1955 में हुआ था। तो चलिए स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। देखिए जो 1948 था उसमें रियासतों का विलय हुआ था। भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों का विलय 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, कब हुआ था, 1 जनवरी 1948 को। इसका परिणाम क्या मिला, बस्तर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिले का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग का मांग। देखिए फजल अली के अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग किसके अध्यक्षता में हुआ था, फजल अली के अध्यक्षता में, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी। ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं 1955 प्रथम विधायी मांग देखते हैं। मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग, ध्यान रखेंगे, प्रथम विधायी मांग कब किया गया था, 1955 में किया गया था। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे, रायपुर के विधायक डॉक्टर ठाकुरलाल सिंह थे। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का गठन और संगठित आंदोलन
1956 से 1967 के बीच। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ध्यान रखेंगे, जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसमें क्या शामिल था? छत्तीसगढ़ शामिल था। ध्यान रखेंगे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर खूबचंद बघेल का नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ था। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था 1956 में हुआ था। स्थान क्या था? राजनांदगांव था। महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे थे। ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। स्थान क्या था? राजनांदगांव था। उपाध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। सदस्य कौन थे? प्यारेलाल कंवर, रामधार कश्यप एवं चंदूलाल चंद्राकर थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जन आंदोलन और संघर्ष का विस्तार 1967 से 1980 के बीच। ध्यान रखेंगे, जो 1967 है उसमें रायपुर के ईदगाह मैदान में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग की गई थी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पृथक राज्य की मांग की गई थी। कब? 1967 में। 1975 में सुनियोजित संघर्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में 2 मोर्चे हुए थे, एक 1976 में हुए थे और एक 1980 में हुए थे। जो 1976 में हुए थे वह छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किए थे। ध्यान रखेंगे। और 1980 में जो हुए थे उसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा गठन था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन का उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे राजनीतिक मोर्चों का विस्तार 1983 से 1992 के बीच। तो देखिए, 1983 के प्रमुख संगठन कौन कौन से थे? पहला था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच गठन था। दूसरा क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी गठन था। 2 गठन थे। ध्यान रखेंगे, पहला छत्तीसगढ़ संग्राम मंच था, दूसरा क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी गठन था। ध्यान रखेंगे। देखिए, जो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच था उसका संस्थापक कौन थे? शंकर गुहा नियोगी थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के गठन का संस्थापक कौन थे? पवन दीवान थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब 1992 सर्वदलीय मंच का गठन किया गया था। सर्वदलीय मंच का गठन कब किया गया था? 1992 में। ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय एकजुटता। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? चंदूलाल चंद्राकर थे। कौन थे अध्यक्ष? चंदूलाल चंद्राकर थे। शामिल प्रमुख नेता और कौन कौन से थे? पुरुषोत्तम कौशिक थे, हरि ठाकुर थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विशेष उपलब्धि देखेंगे अब 1993 में इस मंच द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसको नोट करके आप रख सकते हैं। विधायी सफलता की सीढ़ियां देखेंगे 1994 से 1998 के बीच। तो देखिए, जो 1994 है, छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी संकल्प प्रस्तुत कब हुआ था? 1994 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, जिसे और क्या कहा जा सकता है? अशासकीय संकल्प भी कहा जा सकता है। तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी संकल्प प्रस्तुत किया गया था। कब? 1994 में। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? गोपाल परमार थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और वह तत्कालीन विधायक भी थे। और विशेष क्या है? यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1995, जिसे वैचारिक मंच भी कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ असीमता संस्थान की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में
शासकीय संकल्प पारित कब हुआ था? 1998 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। विशेष क्या है, इंपोर्टेंट देखेंगे। मंत्रिमंडल की आम सहमति से यह शासकीय संकल्प पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, ध्यान रखेंगे। इसमें हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। तो देखिए, जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था? 25 जुलाई 2000 को किया गया था। विधेयक पारित कब हुआ था? 31 जुलाई 2000 को हुआ था। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब राज्यसभा में देखिए, विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था? 3 अगस्त 2000 को किया गया था। और विधेयक पारित कब किया गया था? 9 अगस्त 2000 को किया गया था। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 25 अगस्त 2000 को किया गया था, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था? KR नारायणन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है। तो देखिए, 26वें राज्य के रूप में किसका उदय हुआ था? छत्तीसगढ़ का हुआ था, ध्यान रखेंगे। किसका? छत्तीसगढ़ का। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है। किस अधिनियम के तहत गठन हुआ था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था, ध्यान रखेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है। राज्य निर्माण क्रम कौन सा था? 26वां क्रम था, ध्यान रखेंगे। ये सभी को पता भी होना चाहिए। कौन सा पंचवर्षीय योजना था? 9वीं पंचवर्षीय योजना था, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है। 1997 से 2000, ध्यान रखेंगे इसको भी। मातृराज क्या था? मध्य प्रदेश था, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक कर बनाया गया था। क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? 30.47% है, ध्यान रखेंगे। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 30.47% है, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे, राज्य निर्माण के समय पदाधिकारी कौन कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्री KR नारायणन थे, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक परिदृश्य देखेंगे। राज्य के गठन के समय और वर्तमान में संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड और नगर निगम कितने हैं? देखिए, राज्य के गठन के समय संभाग कितने थे? 3 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 5 है, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है। जिला, राज्य के गठन के समय जिला कितना थे? 16 थे। और वर्तमान में कितना है? 33 है, 33 है। तहसील, राज्य के गठन के समय कितने थे? 96 थे, 96 थे। और वर्तमान में कितना है? 251 है, 251 है। विकासखंड, विकासखंड कितने हैं राज्य के गठन के समय? 146 है। और वर्तमान में भी कितना है? 146 है, 146 है। और नगर निगम, राज्य के गठन के समय कितने थे? 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 14 है, ध्यान रखेंगे। कितने हैं? 14, 14 है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट है, राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन, एक दृष्टि में देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। देखिए, संगठन, गठन वर्ष और संस्थापक देखेंगे। तो देखिए, संगठन देखते हैं। सूधी संघ कब गठन किया गया था? 1925 में गठन इसका किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? शिवदास पांडे थे, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर प्यारेलाल सिंह थे, ध्यान रखेंगे। ये सब नोट करते आ सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, ध्यान रखेंगे। ये भी इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट है। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? शंकर गुहा नियोगी थे, ध्यान रखेंगे। ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा
का गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? शंकर गुहा नियोगी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? शंकर गुहा नियोगी थे, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? पवन दीवान थे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? चंदूलाल चंद्राकर थे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? विद्याचरण शुक्ल थे। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट करके आप रख भी सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें वीडियो को नेक्स्ट पार्ट के लिए।